गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैं इस टॉपिक में कर रहा हूं और लगातार कुछ वीडियो आपको इससे संबंधित मिलती रहेंगी। पहला ठोस अवस्था पहला चैप्टर हमारे पास है और इस ठोस अवस्था में पहला क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया था। अंतःकेंद्रित एवं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में विभेद कीजिए। यहाँ दो चीजें हैं, एक है अंतःकेंद्रित, तो हमने करना क्या है, दो पार्ट में इसको लिखना है। अंतःकेंद्रित विभेद का मतलब हो गया अंतर, ठीक है ना। एक अंतः केंद्रित होगा और दूसरा है फलक केंद्रित। दो पार्ट में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फलक केंद्रित, ठीक है। फलक केंद्रित दो प्रकार के घनीय है। इनको हम क्या लिखेंगे, अंतः केंद्रित को शॉर्टकट में अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको कहा जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें पहला जो अंतर है, इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 पे, इस प्रकार के घनीय में घटक कण कोनों के साथ-साथ, यहाँ पर हम लिखेंगे कोनों के साथ-साथ कहाँ पर होते हैं, अंतः केंद्र पर होते हैं। कोनों के साथ-साथ अंतः केंद्र पर होते हैं, उसे अंतः केंद्रित घनीय सेल कहा जाता है। दूसरा है फलक केंद्रित घनीय सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल में क्या होता है कि इसमें जो घटक कण कोनों के साथ-साथ फलक पर भी होते हैं। पहला अंतर ये हो जाएगा, कोनों के साथ-साथ फलक पर भी होते हैं। इसमें किस प्रकार से निकाला जाता है कि जो कोने पर घटक कणों की संख्या होती है, घटक कणों, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी घन के 8 कोने होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 8 घटक कण। लेकिन जो इस घटक कण में जो पार्ट होगा उसका 8 गुणा गए 1/8, तो यानी कि बराबर 1। एक घटक कण उसके कोनों पर होगा। अंतः केंद्र पर पूरा घटक कण उसी में रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र पर जब घटक कणों की संख्या निकालेंगे तो 1, यानी कि इसमें हम घटक कणों की संख्या 2 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर यही फलक केंद्रित घनीय में क्या होगा, कोनों पर घटक कणों की संख्या निकालेंगे तो 8 गुणा गए 1/8, यानी कि जब भी हमें कोनों पर निकालनी हो तो 8 गुणा 1/8 निकाल करके तो ये आ जाता है 1। कोनों पर हमेशा क्या होगा, एक ही घटक कण होगा। और फलक पर क्या होगा, फलक होती है हमारे पास 6 फलक होती हैं। 6 फलक का हम क्या करेंगे, 1/2 भाग इसका अंश होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि कुल मिलाकर घटक कणों की संख्या 4 होती है। तो हम इसको 2 अंतर लिख सकते हैं, इस प्रकार से आ जाएंगे, अंतः केंद्रित घनीय क्या है और फलक केंद्रित घनीय क्या है। ये ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अंतः केंद्रित घनीय का है और ये फलक केंद्रित घनीय है। देखो इसमें फलक पर है, ये फलक है, ये भी फलक पर है, ठीक है ना, ये फलक पर है, जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये फलक पर है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ 6 फलक होंगे, तो इस टाइप से हम अंतर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष क्या है। तो फ्रैंकल दोष को हम समझें, फ्रैंकल दोष क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है एग्जाम में। पहला इसमें है, ये क्या है, आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, किसके, आयनिक ठोस, यानी कि जहां पर आयन्स होंगे, इस प्रकार का जो दोष होगा वो आयनों के मध्य होगा। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि यह जो है आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट यदि हम देखें, सामान्यतः इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो दोष होते हैं, इसमें सामान्यतः जो धनायन होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो यहाँ धनायनों का आकार थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये धनायन है, छोटा आकार, व्हाइट रंग का। लेकिन ऋणायन थोड़ा बड़ा है, यानी कि क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, बड़े होते हैं। फ्रैंकल दोष में ये ध्यान रखना आपको कि जो धनायन होंगे वो छोटे आकार के होंगे और ऋणायन बड़े आकार के होंगे। फ्रैंकल दोष में क्या होगा, धनायन छोटे आकार के होंगे और ऋणायन बड़े आकार के होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें देखें, धनायन अपनी जगह से हट करके अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। यहाँ पर स्थान है, इन अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें से ये धनायन था, देखो यहाँ पर ऋणायन, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है, ये ऋणायन है और ये भी ऋणायन। यहाँ पर जो धनायन था, ये धनायन यहाँ से हट करके अंतराकाशीय अवस्था, ये अंतराकाशीय अवस्था है, जो घटक कणों के बीच की अवस्था होती है, ये अंतराकाशीय। तो यहाँ से निकल करके वो क्या हो गया, यहाँ,
ठीक है ना? तो इसमें फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो धनायन होते हैं, वो अपनी जगह से हट करके अंतराकाशीय अवस्था में चले जाते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो धनायन होंगे, वो अपने स्थान से हट करके अंतराकाशीय अवस्था में चले जाएँगे। इसके बाद क्या होगा? धनायन की जगह जो रिक्त है, यानी कि जो धनायन की जो रिक्त हो गया, उसको हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। यहाँ रिक्तिका दोष हो गया, ये वाला, ये रिक्तिका दोष है। लेकिन यदि ये अंतराकाशीय अवस्था में आ गया, देखो ये अंतराकाशीय अवस्था में, तो इसे कहा जाएगा अंतराकाशी दोष। तो 2 प्रकार के दोष इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना? एक रिक्तिका दोष होता है और दूसरा अंतराकाशी दोष होता है। तीसरा, इसे हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। देखो विस्थापन हुआ, यहाँ से धनायन हट करके इस पोज़ीशन पे आ गया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन दोष भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता है, यानी कि घटेगा नहीं, इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो फ्रैंकल दोष इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ से उठ करके घटाकण यहाँ आया, तो जितने धनायन थे उतने ऋणायन रह गए, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना? तो इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रैंकल दोष नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रैंकल जो दोष होता है, वो कम उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों के क्रिस्टलों में पाया जाता है। इनमें क्या होता है? उपसंयोजन संख्या कम होती है। पहले हम समझेंगे उपसंयोजन संख्या क्या है? मान लीजिए कोई घटक कण यहाँ पर है, एक घटक कण है। ये जितने भी घटक कणों से जुड़ता है, देखो 1, 2, 3 और 4, तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 घटक कणों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या अंतर है? देखो, यहाँ पर ये समझना हमें कि जो धनायन है वो छोटे आकार का है। तो जितना छोटा आकार होगा, उसमें क्या होगा? घटक कणों की संख्या जो उससे जुड़ उपसंयोजन संख्या क्या होगी उसकी? कम होगी। देखो ये 4 हुई। यदि यही धनायन क्या होता? बड़ा होता। मान लीजिए इस धनायन इस प्रकार से बड़ा होता। मान लीजिए बड़ा होता। इसमें घटक कणों की संख्या कितनी हो सकती थी? अधिक हो सकती थी। ठीक है ना? देखो 3, 4, 5 बहुत सारे हो सकते हैं। है ना? क्योंकि इससे जुड़ने वाले। यहाँ क्योंकि धनायन की संख्या धनायन का आकार कैसा है? छोटा है। धनायन का आकार क्या है? छोटा है। इसलिए इसमें क्या होगा? उपसंयोजन संख्या भी कम होती है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है? उपसंयोजन संख्या क्या होती है? कम होती है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है, वो है जिंक सल्फाइड और एजीसीएल। ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं, इनको आप लिख लें। नेक्स्ट है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या होता है? शॉर्टकी दोष ये भी आयनिक दोष है, यानी कि ये जिसमें आयन्स होंगे उसी में पाया जाता है, ठीक है ना? प्रदर्शित इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित, जिसमें आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस दोष में थोड़ा-सा अंतर यहाँ है, यहाँ देखो, सामान्यतः धनायन और ऋणायन का आकार क्या होता है? समान होता है। इसमें क्या होगा? आकार जो होंगे, वो कैसे होंगे? समान होंगे। इनमें दोनों धनायन भी बड़ा बड़ा होगा और तो ऋणायन भी बड़ा होगा। इनमें क्या होगा? समान आकार, लगभग सामान्यतः। शब्द सामान्यतः यूज़ किया हमने कि सामान्यतः, जबकि उसमें क्या था? फ्रैंकल दोष में धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा। तो ये अंतर भी हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सामान्यतः जो धनायन का आकार होगा और ऋणायन का आकार होगा, वो समान होता है। ये पॉइंट के हिसाब से आपको नोट लिखना है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है ना? समझा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद यदि हम इसमें और आगे देखें, धनायन और ऋणायन की संख्या जो है समान संख्या में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या-क्या होगा कि जो धनायन है और ऋणायन है, वो समान संख्या में क्रिस्टल से निकल जाते हैं, यानी कि एक क्रिस्टल से बाहर आ गए। धनायन क्या हो गया? 1 कम हो गया। ऋणायन भी क्या हो गया? 1 कम हो गया। मान लीजिए यहाँ से हमने ऋणायन को निकाल दिया, मान लीजिए ऋणायन निकाल दिया। तो उनमें क्या होगा? समान संख्या में क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं और उन जगहों पर क्या आ जाता है? रिक्ति का दोष आ जाता है। यानी कि इसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या जो मूल हमारे पास क्रिस्टल होगा, उससे क्या होंगी? कम होंगी। यानी कि ये कम होंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक घनत्व क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसमें से सीधे देखो यहाँ एक इस शब्द से याद रख सकते हैं हम, शॉर्ट की मीन्स इसमें से क्या होंगे? धनायन ऋणायन कम हो जाएँगे और कम होंगे तो घनत्व भी क्या होगा? घट जाएगा। इसका घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा क्या है? देखो इसमें देखो, इस प्रकार के दोषों में घनत्व कम हो जाता है। इसका क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसमें धनायन और ऋणायन बाहर निकल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ, शॉर्टकी दोष अधिक उपसंयोजन संख्या वाले यौगिकों के क्रिस्टल में पाया जाता है। अब इसमें कैसे होगा? क्योंकि यहाँ जो धनायन का आकार है वो बड़ा है। मैंने पहले बताया था बड़ा। अब इससे जुड़ने वाले ऋणायनों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। देखो,
अधिक होगी। तो इसमें जब अधिक होगी तो उसका उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? अधिक हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर क्या होगा, धनायन का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसकी उपसहसंयोजन संख्या बढ़ जाती है। तो शॉर्ट की दोष किसमें होता है? जिनमें उपसहसंयोजन यौगिकों की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है ना? उनमें जो है शॉर्ट की दोष पाया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है NaCl और CHCl। एक इनमें से ऐसा यौगिक है जो जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष बहुत दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वो है AgBr, याद रखिएगा AgBr बहुत सारे बार पूछा गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं, कौन-सा ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष पाया जाता है? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस छोटे-छोटे क्वेश्चन तैयार करके ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को एक नई-नई वीडियो जारी करूँगा और उस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इनके आप नोट्स बना लेंगे, मैंने सब नोट्स के फॉर्म में दिए हैं। आप छोटे-छोटे इनको नोट्स बना लीजिएगा और उनको लिख लीजिएगा और फिर याद भी करना है। बार-बार वीडियो देखें, जितनी बार देखोगे उतनी बार याद हो जाएगा। और इस जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक का बटन आप लोग क्लिक कर देंगे। थैंक यू।